पाप बड़ा नहीं है, भगवान की कृपा बड़ी है। कोई भी दुनिया का ऐसा पाप नहीं है जो महादेव नष्ट करने का सामर्थ्य न रखते हों। एक बार जो भी मेरे बाबा की शरण में आ जाए, जो भी मेरे महादेव की शरण में आ जाए, मेरे महादेव उसके जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हैं। सज्जनों, शिव जैसा दयालु, शिव जैसा कृपालु, शिव जैसा सहज देव और कहाँ मिलेगा आपको। राम जी के मंदिर में जाओ ना तो बड़ी पवित्रता और पावनता के साथ जाना होता है। कन्हैया के मंदिर में जाइए तो नहा धो करके पवित्र हो करके जाना पड़ता है। पर मेरे भोले बाबा के मंदिर में आप कैसे भी चले जाओ, राम जी के घर में जाने का टाइम है, रात में आप नहीं जा सकते, पुजारी जी दरवाजा बंद कर देंगे। रात को कन्हैया का भी गेट बंद हो जाता है, वो भी कहते अब सुबह आना। पर मेरे भोले बाबा, आधी रात को भी मेरे बाबा की शरण में पहुंचो तो बाबा कहते मेरा बेटा आया है, उसको रोको मत, उसको भीतर आने दो, उसको रोको मत, आने दो मेरे पास। शिव जी के पास आप कैसे भी जाइए, नहा के जाइए, बिना नहाए जाइए, कपड़े पहन के जाइए या बिना कपड़े पहने जाइए, नागा बाबा सब भोले बाबा के चरणों में महादेव महादेव कह के धूमी लगाते हैं। बाबा कहते तू भी आजा, मेरा ही है। दिन में जाइए, रात में जाइए, और कहूँ जीते जी जाइए या मरने के बाद जाइए, शिव जी सबको स्वीकार करते हैं। शंकर जी का घर है शमशान। आप बताइए, क्या कोई शमशान है जिस पे आधी रात को ताला चढ़ जाता हो? कोई शमशान है ऐसा? कहिए। शमशान तो आधी रात को भी खुला रहता है। शंकर जी कहते हैं तू कहाँ घूम रहा है, कहाँ भटक रहा है, अरे आजा मेरी शरण में। और नहीं आया तो बोले जीते जी नहीं आया तो क्या हुआ, मरने के बाद तो मेरे पास ही तुम्हें आना पड़ेगा, कहाँ बच सकते हो। चलो कोई बात नहीं, जीते जी आए तब तो स्वीकार करूंगा, पर मरने के बाद भी अगर तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। कोई अगर किसी की मृत्यु हो गई, उसको भी ले जाया जाए तो शमशान में उसकी भी पूछ हो जाती है। मेरे भोले बाबा उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। हम जीवन में कितना भी क्यों न दौड़ लें, एक दिन लौट करके मेरे शिव जी की शरण में ही जाना पड़ेगा। जीते नहीं गए तो जब श्वास रुकेगी तब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये महाकाल है। बिना इनकी आज्ञा के तो काल भी नहीं चलता। यमराज भी इन्हीं से पूछ करके हर कर्म करते हैं। इसलिए भैया अंत समय में शिव की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अमर कोई नहीं है, मरना सबको पड़ेगा। अच्छा बताओ, कितने लोग यहाँ अमर बैठे हैं? जो अमर है वो हाथ उठाएं। वाह, दो चार लोग ऐसे हाथ उठा रहे हैं, ये लोग अमर हैं। अमर तो कोई नहीं है भैया। जो भी इस संसार में आया है सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। जाना है कि नहीं? अरे हाँ या ना? एक न एक दिन सबको जाना है। संत जन कहते हैं
अरे करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही। जाना है। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में सोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। उसी घर सबको जाना है। बुढ़ापा देख कर रोया, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। ओ करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। पलंग के चार पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। पलंग के चार पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। पलंग यानी अर्थी। जब किसी की मृत्यु हो ना, तो चार जना मिल करके अर्थी उठाते हैं। संत जन कहते हैं, पलंग के चार पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। चार पाए हैं, फरिश्ते लेने आए हैं। खुशी से ले चलो भाई, उसी से ले चलो क्यों? भाई। उसी घर सबको जाना है। उसी से ले चलो भाई, उसी घर
घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। 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 करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। अच्छा बताओ, जाना है कि नहीं? कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा। जाना तो सबको ही है। बुद्धिमान कौन है? सुबह 6 बजे की ट्रेन हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि रात में 6 बजे ही अपनी पैकिंग कर ले, शाम को 6 बजे ही तैयार हो जाए। बैग जिसने पैक नहीं किया सोचेगा सुबह उठेंगे 5 बजे और जल्दी जल्दी बैग पैक कर लेंगे, रेलगाड़ी छूट जाएगी। बुढ़ापा देख कर रोया, क्यों? उसी घर सबको जाना है। तो करें क्या? भगवान का भजन करिए, भगवान का नाम ले लीजिए। क्यों? जिस दिन जाना होगा ना, टाइम नहीं मिलेगा, पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिलने वाली। यमराज के दूत आ गए तो तत्काल लेके जाएंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी कि एक बार भी भगवान का नाम ले सकिए। और जिस दुनिया के लिए आप हाय हाय करते हैं ना, विश्वास मानिएगा ये दुनिया वाले सब के सब दिखावा कर रहे हैं। हाँ, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, सास हो, ससुर हो, सब दिखावा कर रहे हैं। गली वाले हों, मोहल्ले वाले हों, सब दिखावा कर रहे हैं। श्वास रुकने की देरी है, खुद का बेटा ही चिता में आग लगा देगा। शिव महापुराण की कथा यही कहना चाहती है। शिव जी का सच्चा स्वरूप ही है वैराग्यवान। शिव जैसा वैराग्य कोई नहीं। शिव जी का स्वरूप भी यही कहना चाहता, इसीलिए तो शंकर जी शमशान में रहते हैं। बोले दुनिया में कितने भी भटक लो, एक दिन लौट करके हमारे ही घर तुम्हें आना पड़ेगा। तो भैया जो दुनिया है ना, ये दुनिया केवल दिखावा कर रही है। श्वास रुकने की देरी है, ध्यान से सुनना। अर्थी बनाने वाले भी तैयार हैं, कफन लाने वाले भी तैयार हैं, शमशान तक पहुंचाने वाले भी तैयार हैं, आग लगाने वाले भी तैयार हैं, 13 दिन बाद पूड़ी खाने वाले भी तैयार हैं। हाँ, सच कह रहे। देरी है तो केवल श्वास रुकने की देरी है। और जो कहते हैं ना कि हमारे बाद हमारे दुकान का क्या होगा, मकान का क्या होगा, बच्चे सब बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं होगा। जो होना होगा वही होगा, काहे को हाय हाय करके मर रहे। अगर अच्छा आदमी गया होगा तो कहेंगे भाई देखो चला गया, अभी इसकी आवश्यकता थी। और बुरा आदमी गया होगा तो लोग कहेंगे अच्छा हुआ मर गया, धरती का भार हल्का हो गया। कभी कभी शमशान, अब आप कभी शमशान, जो लोग माताएं तो गई नहीं होंगी, भाई लोगों को इसका अनुभव होगा।
कभी शमशान में किसी की चिता को आग लगे तो जरा उनके पास जाके बैठना, जो वहाँ गए हुए लोग होते हैं क्या चर्चा करते हैं, अरे आज रविवार था, आज ही मरना था, रविवार की छुट्टी ले गया। हाँ? कोई दुकानदार होगा, दुकान वाला व्यक्ति हो कहेगा आज ही मरना था, दुकान बढ़ा के आना पड़ा, घाटा हो गया हमारा। अब बताओ, मौत भी पूछ के आएगी क्या कि आ जाऊं किस दिन तुम फुर्सत में हो। पर भैया यही सब चर्चा होती है, इसलिए समय रहते भगवान की भक्ति कर लीजिए, भगवान का भजन कर लीजिए, क्योंकि सबको ही लौट करके एक दिन शिव जी के ही चरणों में पहुंचना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। बोलिए शंकर भगवान की।